15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने जनता की सेवा की है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। पहले आर्थिक चुनौती थी, फिर आपदा की चुनौती थी, फिर राजनीतिक चुनौती थी। इन तीनों चुनौतियों का हमने सामना किया और हिमाचल की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जनता का प्यार हमारी सरकार के साथ बना है। निश्चित तौर पर हमने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, चाहे हमारी जो बेटियां हैं जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है उनको आजीवन पेंशन देने की बात है, हर महीने 1500 रुपया देने की बात है, उसके हमने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। और लाहौल स्पीति ज़िले में तो पहले ही शुरू हो चुकी है, उनको सबको मिल चुकी है और पूरे प्रदेश में ये हमने शुरुआत की है और एक साल में 18,000 रुपया देंगे। और जो किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपया मिलता है, हम अपनी बहनों को बेटियों को 18,000 रुपये देंगे। विधवाएं 1,15,000 हिमाचल में उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में 1 लाख मेडिकल कॉलेज की फ़ीस होती है, नर्सिंग की फ़ीस होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज की फ़ीस होती है, हॉस्टल की फ़ीस है। उनको हमने इस बजट में फ्री एजुकेशन की बात की है, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उन बुज़ुर्गों की जो हेल्थ से संबंधित जो भी है वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और पहली बार इतिहास में मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ी है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई है। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ दूध पर MSP दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ प्राकृतिक खेती गेहूं पर MSP 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया, मक्की पर 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया। गाय का दूध मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपये फिक्स किया गया, भैंस का दूध 55 रुपये फिक्स किया गया। ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि 90% हम लोग किसान हैं, गांव में रहने वाले छोटी मोटी खेती बाड़ी करने वाले हम लोग हैं, तो उनके लिए ये योजना लाई है। और हम जनता की अदालत में बताएंगे कि हमने आपके 15 महीने में सरकार ने आपके हित के लिए कार्य किया। सर, निश्चित तौर पर जो फैसले आपने सत्ता में आते ही लिए हैं वो भूतो न भविष्यति की तर्ज पर देखे जाते हैं और साथ ही साथ हम तो 1.5 साल ही अभी मुकम्मल हुआ है और गारंटियों को भी मुकम्मल करने की आपने जो वो शुरुआत इनिशियल स्टेज में ही कर दी थी पहली कैबिनेट में। बावजूद इसके क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि भैया 10 गारंटी जो है वो अभी तक जो है वो झूठी है, खोखली है, मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ठगा है, इसलिए जो उनके विधायक तक जो वो चले जा रहे हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ 1.5 साल नहीं हुआ, 15 महीने हुए और 1.5 साल जून में होगा, जुलाई में होगा, तब तक और गारंटियाँ पूरी होगी। अब उन्होंने तो झूठ बोलना है, लोगों को ठगना है। ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई, वो गारंटी नहीं थी। 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना मिली, वो गारंटी नहीं थी। 4 हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की थी। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इस एकेडमिक सेशन में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी है। 1500 रुपये की बात की थी, वो क्या गारंटी में नहीं थी। दूध का प्राइस की बात थी, वो क्या गारंटी में नहीं थी। अब इन्होंने झूठ बोलना है। झूठ जितनी बार सच से टकराएगा, जीत सच की होगी। जब लोगों के सामने नजर आ रहा है तो ये जितना मर्जी झूठ बोल ले, और इसलिए झूठ के पर कभी झूठ बोल कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो कि सत्य नहीं है।